Today is third lecture, huh? Lecture 4. And today's lecture is based on exercise. देखो, the first question is a survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 hours in a locality. Find the mean number of the plants per house. उसने क्यों बोला find the mean number of plants per house? जो mean निकल रहा है, इस mean नेरान छो सुशनेरन actually observation मस. Observation है denote कर number of plants. इम साथी mean नेरना lastस. Mean अच्छो last लेकुन answer करियत. ठीक है, number of plants. For example, मैं करें last question का सवाल तैयार 59.8. ठीक है, तो लेकुन number of plants. मतलब observation मस क्या अच्छो data represent करें सो लेकुन answers last से. बस that is it. ठीक. इस mean छो नेरा सुके मच नेरा. शाबाश. सुके मच नेरा. कमस observation मस. ठीक है. अच्छा. Which method did you use for finding the mean and why? अच्छा वनियत कुछ मेथड करियो तो यूज मीन काटने खातर तो कैसे ठीक सुन में रात लॉजिक वनम ना ठीक है आएगा ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है हम साथ ये क्लास इंटरवल है गणशुभूषण एक्सक्लूसिव फॉर्म हाँ तेल हाँ भाई क्या कह कि क्वेश्चन नंबर 3 है ना अतः मुझे एफ काढून है ना अच्छा देखो क्या करना है शाबाश दबर अख सर्वे कंडक्ट करना ग्रुप ऑफ मैथ्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स सर्वे कंडक्ट करना कमन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस दबन यम हिस्सा कमुक एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम ठीक दबन यम साथ कलेक्ट कर फॉलोइंग डेटा कलेक्ट कर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बनायुक कम खतर हो अवेयरनेस प्रोग्राम एनवायरनमेंट खतर ठीक है यम हसा कोर डेटा कलेक्ट डेटा क्या कोर कलेक्ट रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स दबन यम हसा वुच क्या 20 हाउसेज इन ए लोकलिटी मज स्कूल ठीक है यम हसा वुच 20 हाउसन वहन गर वो क्या नंबर ऑफ प्लांट्स कत अकिस गरस कत प्लांट बेस गरस कत प्लांट यमो कर सर्वे ठीक है दबन फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस दबन तुम वन फाइंड द मीन मुझे निकालना है मीन दबन तुम वन सा मीन कूत नियर नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस ठीक देखो क्या करना है वुच गोबर योर रो फार्म क्वेश्चन नोट रो फार्म मे दो त्री रो फार्म टॉप है सह रिप्रेजेंट ऑब्जर्वेशन बॉटम है सह रिप्रेजेंट क्या फ्रीक्वेंसी इज क्लियर अब देखो इस टेबल आो कॉलम फार्म बन सहल बासान छुना बासान अगर किस बन तिथ तो क्वेश्चन सॉल्व मगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट सर बह कर ठीक है अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर ऑफ प्लांट्स मैं खाली आंसर लिखूंगा बस number of houses and this is here I will represent this is xi and this is fi is it clear अब देखो क्या करना है 0 से लेकर 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10 10 to 12 12 to 14 अब देखो दिस इज 1 2 1 5 6 2 3 अब देखो क्या करना है ले लो देखो क्या करना है मुझे निकालना है मीन अब हमें देखना है मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा ठीक है देखो तो बुक्स मेथड कराई थे यूज गोडनेस वुचन यम क्लास इंटरवल ना ओर ग्रुप डेटा क्लास इंटरवल सह डेटा गोड वुचन क्या अतन क्या अतन एक्सक्लूसिव कि इनक्लूसिव एक्सक्लूसिव सॉल्व कर ठीक है अगर इंक्लूसिव फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन क्या एक्सक्लूसिव देन सॉल्व वो मैंने बताया वो मैंने लिखाया हाँ अब देखो दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर्म एक्सक्लूसिव फॉर्म मुझे
इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीन निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? हमारे पास तीन मेथड्स है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड इज आल्सो नोन एज व्हाट? एज्यूम्ड मीन मेथड, एंड द लास्ट वन इज स्टेप डिवीजन मेथड्स। इवन मैं राती कुछ क्या कर यूज, कम साथ कर यूज, कम साथ दा में क्वेश्चन दा में पाने बुक्स मेथड कर यूज। इज इट क्लियर? आप देखो क्या करना है। अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की, नहीं, पहले हम निकालेंगे ऑब्जर्वेशंस। पहले हम निकालेंगे ऑब्जर्वेशन। क्या निकालेंगे? ऑब्जर्वेशन। पहले हम निकालेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन निकल, वायर गेटिंग लेट। शिवाजी प्रेस करो ना, साले मशीन में आ जाओ। देखो, पहले हम निकालेंगे क्या एक्स आई, ठीक। मगर मैं तो गणना थी क्वेश्चन ना तो गणित मुश्किल मानो तो क्वेश्चन गणित जो एक्स आई खतर होत रहा पता जो लेखन फ्रीक्वेंसी में रात गणित जो ये रूटीन बनाओ ऑब्जर्वेशन लेखन गणित पद लेखन होती है ऑब्जर्वेशन सालिम निश काढ़ योर पकन थोड़ा बहुत साक्ष ना बसान पे एड गल रात गए टेबल कन्फ्यूजन मे ये वैल्यू कि वैल्यू अब मुझे ऑब्जर्वेशन बने जो गणित, ठीक है। तो मैंने जो गणित कॉपी है, ठीक है, वो बनाओ नहीं, ठीक है। अब देखो, पहले हम निकालेंगे ऑब्जर्वेशन, बस दैट इज एक्स आई। हाँ, नहीं, ये रिप्रेजेंट नहीं करता एक्स आई क्लास इंटरवल में। हाँ, देखो दिस एक्स आई, किस तरीके से निकालेंगे एक्स आई? यस, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। फर्स्ट क्लास के लिए 2 + 0 / 2 ये करना है। 2 + 0 / 2 दैट इज 1। ओके, अब देखो गैप, आपको नहीं करना है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट / 2। वहां की चॉइस पूछनी गैप को 2 कहते 2 ऐड, बस दैट इज इट। 2 1 + 2 3, 2 + 2 1 + 2 दैट इज 3, यस। 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 + 2 30, यही है। अच्छा साल ये कितनी करो? 4 + 2 that is 6, 6 / 2 that is 3, 6 + 4 that is 10, 10 / 2 that is 5। इतने देख ठीक है। मगर ज्यादा साल अगर गैप सेम, मगर मैं दो बात अगर मैं गैप सेम किया तब साथ क्या पूछते ऑब्जर्वेशन में सॉरी डिविएशन मज कम नीर, ठीक है। तथ में मैं एच जरूरत मैं तथ में जरूरत एज्यूम्ड मीन मेथड्स में स्टेप डिविएशन में डिविएशन नीर डी आई कथ नीर एक्स आई माइनस ए वेयर ए रिप्रेजेंट व्हाट? एज्यूम्ड मीन। ए का रिप्रेजेंट क्या? सो एज्यूम्ड मीन कम ऑब्जर्वेशन मज अगर आड एज्यूम्ड मीन नीर अगर इवन नीर सो तम कुछ मान अख, ठीक है, सहल है, ठीक। अब देखो सर, अगर वन बह अगर बह डायरेक्ट मेथड यूज कर, डायरेक्ट मेथड क्या दपान गो करो फार्मूला डिस्प्ले करना, बगर फार्मूला डिस्प्ले एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। आप देखो एफ आई एक्स आई मुझे निकालना है, मुझे अगर मैं कैलकुलेशन भाजी इजी कर डायरेक्ट मेथड है, अगर ना कर एज्यूम्ड मेथड, ठीक है। चलो बह इसमें डायरेक्ट मेथड खत मज आब स्टेप डिविएशन खत मज आब एज्यूम्ड मेथड, ठीक है गोबर। अब देखो क्या करना है, सहल कैलकुलेशन ना मल्टीपल सॉल्व, बस डायरेक्टली यूज डायरेक्ट मेथड। 1 × 1 1, 3 2 * 6, 5 1 * 5, 7 5 * 35, 9 6 * 54, 22, 13, 3 3 9 9 39। इज इट क्लियर? आप ऐड करो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ऐड करो, शाबाश। इसको भी ऐड करो, 2 + 1 3 4 9 15 20 162। आप देखो क्या करना है, 162 डिवाइड बाई 20। आप इसको 26 से डिवाइड करो, 162 डिवाइड बाई दिस एक्स बार इज इक्वल 8.1। आंसर में लिखना है नंबर ऑफ प्लांट्स, मीन नंबर ऑफ सॉरी क्या मज ऑब्जर्वेशन मज ऑब्जर्वेशन क्या एक्चुअली द्राय नंबर ऑफ प्लांट्स, ऑब्जर्वेशन नहीं क्लास इंटरवल खतर, ठीक, नंबर ऑफ प्लांट्स। आप देखो मैं क्या मीन मज ना
मीठ या अत मंजस। अब देखो फिर मज 8.5 क्या दरमियान या दरमियान या डायरेक्टली कम वैल्यू समझ ये दरमियान 8.1 8 या 7 8.1 अत 9 समझ इज इट क्लियर दिस इज द डायरेक्ट मेथड ठीक आई थिंक क्या लेखुन क्या डायरेक्ट मेथड देखिए डायरेक्ट मेथड बिकॉज कैलकुलेशन इज सो इजी सिंपली लेखुन बे क्या लिखेस और आपको क्या लिखना है इसको समझ अगर एज्यूम्ड मीन मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड तम खुद क्या कैलकुलेशन थोड़ा इजी ना बसान ठीक है अगर स्टेप डिविजन सो में रात गो सोच कस में स्टेप डिविजन उसके बाद एज्यूम्ड उसके बाद डायरेक्ट मेथड ठीक है मैं रात लाग तीस लिखुन बस दैट इज इट ठीक तो पता क्या लिखमुत एंड वाई अम वुचमुत इस अतन यह मेथड ना अम वुचमुत खबर स्टूडेंट अमुत समय बुकस मेथड करो समझ हाँ एग्जाम्स में ये कह ठीक है समझ आओ यहाँ तक समझ आया हाँ कोई कन्फ्यूजन हाँ एज्यूम्ड मीन मेथड से रात में नोटिस में ऑल मीन फार्मूलाज आर सेम ऑल मीन फार्मूलाज आर सेम इज इट क्लियर कोई कन्फ्यूजन हाँ क्वेश्चन नंबर 2 आएगा दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज हाँ अब हम बात करेंगे अब देखो अब थर्ड क्वेश्चन हम देखो ये बंद करो रमान देखो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में चाहे मैं फ्रीक्वेंसी ना कड़ी अगर मैं फ्रीक्वेंसी वो एफ कड़न क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दपान द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट इज अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी द मीन पॉकेट अलाउंस ₹18 फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ को दैट मीन्स सर ये साथ में कह चीज ना कड़न कह अननोन वैल्यू ना कड़न क्वेश्चन में ओडे दपान या मीनुक वैल्यू दित या मीडियनुक वैल्यू दित या मोडुक वैल्यू दित आई एम रिपीटिंग ये साथ क्वेश्चन दपान कह मिसिंग वैल्यू कड़ो कह मिसिंग वैल्यू कड़ी थो हर वनकस लॉजिक याद चाहे मीडियनस में चाहे मोडस में चाहे मीनस में ये साथ कह मिसिंग वैल्यू कड़न क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कोर्मुत हे मीनुक वैल्यू क्या मीडियनुक वैल्यू क्या मोडुक वैल्यू क्या बस दैट इज इट थोड़ा याद आप देखो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन What is the mean pocket allowance is ₹18. Question to the following distribution shows the daily pocket allowance of a children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency that is F. First of all हमें देखना है ये exclusive है inclusive. Exclusive है ना ठीक आप देखो क्या करना है daily pocket allowance in what in rupees उसके बाद हम लिखेंगे दैट इज ऑब्जर्वेशन दैट मींस XI उसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी दैट मींस नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहां तक समझ आया हाँ कॉमन सर ये छी वनकस या XI नहीं ये कत ऑलरेडी कोर डिस्कस ठीक हमें निकालना है क्लास इंटरवल के लिए हमें निकालना है ऑब्जर्वेशंस चाहे एक्सक्लूसिव हो चाहे इनक्लूसिव हो बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरवल विदाउट क्लास इंटरवल उसके लिए हमें नहीं निकालना है ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन कर नोट समझ ठीक अब देखो दिस इज हियर 11 to 13 एंड सेकंड वन 13 to यस 17 to उसके बाद 21 to 23 बोलो 7 6 9 13 F 5 4 अब देखो ले लो अब देखो क्या करना है अब हमें निकालना है ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 अपर लिमिट 13 प्लस 11 24 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 12 गैप सेम है कत करो ऐड 14
16, 18, 20, 22, 24, बस दैट इज इट। दिस इज द ऑब्जर्वेशंस। अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक, इसमें छुआ समझ आया यहां तक? हाँ, अब देखो, अब हमें देखना है, अब हमें निकालना है एफ का वैल्यू। अब हमें निकालना है एफ का वैल्यू। अगर मैं एफ का वैल्यू शो करूं, मगर मे मीन और दिया छुना तो फ्रीक्वेंसी अगर मैं ऐड कर, यहां देखो, ध्यान से देखना क्या करना है। मे फ्रीक्वेंसी सम कर, चाहे मैं कह क्वेश्चन मे फ्रीक्वेंसी सम कर, डायरेक्ट मेथड एज्यूम्ड स्टेप डिवीजन छुना। डायरेक्ट मेथड क्या समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक। स्टेप डिवीजन मेथड क्या एज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है दपन। अब देखो सारी मच समेशन ऑफ एफ आई, सारी मच। अब देखो यम साथ मे फ्रीक्वेंसी ना ऐड कर, गन ऐड कर नंबर नंबर गोड ऐड कर, अननोन ना सो अननोन पे लास्ट ऐड कर, बस दैट इज इट। अननोन कुछ अत मज एफ गोड कर बह तिमन ऐड नंबर। ठीक है, कर नंबर ऐड 7 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4 44। उसके बाद मुझे करना है अननोन ऐड, दैट मीन्स एफ, बस दैट इज इट। कह क्वेश्चन यम साथ अननोन ना गोड नंबर कर ऐड, सो अननोन पे लास्ट कर ऐड, बस दैट इज इट। समझ आया यहाँ तक? हाँ, अब देखो क्या करना है। एक्चुअली दिस इज समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 44f, या हेकन बह लिखित समेशन सॉरी एन तेकन ना लिखित एन ते। अब देखो यहां तक समझ आया? हाँ, अब हमें देखना है इसको मेथड करो यूज, इसको मेथड करो अतन यूज, कुछ मेथड करो यूज। सर अगर बह डायरेक्ट मेथड कर गो, अगर बह डायरेक्ट मीन मे दित 18 छुना, अगर बह डायरेक्ट मेथड कर यूज 18 इज इक्वल समेशन एफ आई एक्स आई, सो गुस मे दित। ठीक है, बे कर बह डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 44 + एफ आव ना एफ, सो कर सॉल्व तक एफ वैल्यू ना। अब देखो मगर वो क्वेश्चन सर बह मेथड कर यूज, बह कर डायरेक्ट मेथड, बह कर एज्यूम्ड मीन, बह कर स्टेप डिवीजन। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आवर वैल्यू। ठीक। अब देखो सर अगर बह क्या करना एफ आई एक्स आई 12 × 7 14 × दिस 16 × दिस दैट इज दिस दैट इज दिस दैट इज दिस, क्या बासन समझे बासन, मगर बह कर एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, देखो क्या करना है। क्यों तुमने गलत क्या तुम गलत, लेकिन मैंने सब दिखाया। दिस इज हियर एज्यूम्ड मीन मेथड निकालने के लिए हमारे पास पहले निकालना है डी आई, है ना। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इज इट क्लियर? दैट मीन्स एक्स आई माइनस ए कम ऑब्जर्वेशन मस। ठीक, मैं गो 8 से 1 2 3 4 5 6 7 8 है अकोई नेर। ठीक, क्या नेर अगर 7 द्राय ना 3 त्रा होर 4 पे वैल्यू 4 वैल्यू नेर, बस दैट इज इट। 18 इज ए। ठीक, ये कर डिस्प्ले, ये कर डिस्प्ले। वी हैव टू फाइंड एफ as per question mean, that means x bar is equal to what? 18 ठीक, and a is equal to what? This is again 18। मीन छोड़ 18 नहीं देत, ठीक है, मीन छोड़ 18 नहीं देत, a तो 18। ठीक, अब देखो अब हम बात करेंगे दिस xi represents x1 या 12 minus 18 minus 6 14 minus 18 minus 6 minus 2 0 2 4 6। आप देखो समेशन ऑफ एफ आई डी आई, नहीं पहले आपको निकालना है एफ आई डी आई। हाँ,
एफ आई डी आई। निकालो एफ आई डी आई। एफ आई डी आई दैट मीन दिस 6 7 जार हाँ -42, 6 4 जार 9 2 जार 0। अब देखो f इंटू दिस 2f क्लियर। 20 24 इसको ऐड करना है, करो इसको ऐड। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 2f साइड नहीं करो, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो। 2f -40 देखो कोड़े में होता था, कोड़े में होता ना वो समझ। अब देखो वी नो दैट बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, ये आपको लिखना है पूरा बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, इसके लिए फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल ए प्लस शाबाश समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई व्हाट इज ए प्लस summation of FIDI. This is again 18. Mean is also 18. 2f divided by summation of FI 44 plus f. Clear? अब देखो क्या करना है, यहां देखो which implies बगैर रहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बगैर रहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो 18 लाइक थी लाइक ना, अगर बटरफ्लाई मेथड कर अप्लाई करना, अगर या अगर ये तीन बनाई हो डिनोमिनेटर बनाई हो एलसीएम में कड़े जन 83 ना 44 प्लस एफ योर 44 प्लस एफ ये ना डिनोमिनेटर ना हो कोई। ठीक है चलो बकर सुई 18 इज इक्वल टू 18 44 प्लस एफ प्लस 2f माइनस 40 डिवाइड बाई 44 प्लस। यहां तक समझ आया, यहां तक समझ आया तो क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा स्थिति थी। ठीक, उसके बाद उसके बाद 18 डिनोमिनेटर को खत्म इतनी को हाँ देखो क्या करना है, देखो ये 0 नहीं, जाओ जाओ हेडमास्टर को पूछो जाओ। कैंसल इतने बचो 0 बचो ना। 18 इंटू 44 प्लस एफ गो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जोड़ यार को ना 18 इंटू 44 प्लस एफ प्लस 2f माइनस दिस गोवा। ठीक है हिवी कैसे ना कैंसल गैस ना इतने बचो 0 या अगर तो यू और तेरी बन नो 0। ठीक है इस बचो 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, f का। दैट मीन्स विच इंप्लाइज 2f इज इक्वल टू 40। इज इट क्लियर? यहां देखो f इज व्हाट, f इज इक्वल टू 20। क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ f। नाउ ढूंढो उसको ढूंढो जाओ। समझ आया यहां तक, कोई कंफ्यूजन? आप देखो पहले देखो क्या करना है। सत्य एफ आई कैश कर इट डिपेंडेंस अपन तो कुछ मेथड करिए उस। ठीक है समझ आओ ना, एज्यूम्ड मीन मेथड आओ समझ या आओ समझ ऐड करते क्या करो इधर अननोन है तम साथ क्या करो गणित तुम नहीं करें नंबर वैल्यू आइस इन समझ तो करो गणित नेगेटिव कर रही ऐड पद पॉजिटिव वन। ठीक है पद कर दो 5 को मैं रात वन। ठीक है अब करूँ पद की ऐड। ठीक यहां तक समझ आया हाँ और इसको इंग डालो। समझ आया यहां तक हाँ? आप देखो नाउ मूव टू द अनदर क्वेश्चन।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा है ना, ये एक्सक्लूसिव है। हाँ, अब आपको निकालना है फाइंड द मीन हार्ट बीट्स, है ना। हार्ट मीन यार का मीनस के लास्ट लिखूं पर हार्ट बीट्स, ठीक, पर मिनट। अच्छा, फॉर दिस वोमेन्स इन ए रिटेल मार्केट। अच्छा, फाइंड द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in ये क्या लेखनी मैंगो तो इवन समझ नंबर ऑफ मैंगोज क्या मीन इज नेर ऑब्जर्वेशन मज, ठीक छा। क्या लास्ट आंसर लिखन जरूरी कम यह कुछ दपान, ठीक है, ये जरूरी लिखना है। इतना यूनिट ना बहुत लिखन सत सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर मीटर, मुझे क्या पता। नहीं, उसको बोलो बस, उसको बोलो आई विल नॉट अलाउ यू। जाओ उसको पूछो, उधर है ना प्रिंसिपल सर है ना वहाँ। हाँ, वेट करो उसको। मैं आपका नौकर नहीं हूँ। नहीं, जाओ, वो बोल रहे कुछ। बात खड़ी होर करना तो बात खड़ी होर करना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 इज क्वेश्चन नंबर 5 मन एक्सक्लूसिव सॉरी इनक्लूसिव ना। इनक्लूसिव एक्सक्लूसिव आवाज समझ क्या प्रेजना। हाँ, 52 52 ना, 53 माइनस 55 लोगों क्या करो यह ना वन हत्र। देखो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ऑफ मैंगोज, हाँ, नंबर ऑफ बॉक्सेस। अब देखो पूछो कौन है कैश दपन, चलो बोले कि ये लग भी है। हाँ, बात करो कन्वर्ट अपना से। यहाँ भी बोल रहा है 50 to 52, 53 to 55, 56 58, 59 61, 62 64। अब देखो मुझे इसका निकालना है मीन। देखो दिस इज एक्सक्लूसिव सॉरी दिस इज इंक्लूसिव। फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंक्लूसिव इन एक्सक्लूसिव एंड देन सॉल्व, ठीक। देखो 50 to 52 फिर एक्सक्लूसिव मतलब कोई एंड लास्ट का सुख शिवर त्यासुन, ठीक, सुख शिवर त्यासुन, मगर ये छीन मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक। तम खतर क्या करो यस ती गैप नहीं कि मैं लिखने इतना आवाज मुझे क्या तिकाज मतलब स्टेप बाय तन, ठीक है। यस, क्या बोला उसने। हाँ, उसको बुला यहाँ, उसको बुला। दिस दिस, ठीक, मुझे इसका गैप निकालनी है, ठीक। वी हैव टू फाइंड गैप बिटवीन दिस टू नंबर्स, क्लियर। दैट मीन्स 19 सॉरी 53 52 53 52 दैट इज 1 डिवाइड बाई 2 1 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 0.5 0.5। अब मुझे क्या करना है, लोअर लिमिट इज तथि गैप कर माइनस, अपर लिमिट इज तथि गैप कर एड, बस दैट इज इट। समझ आया यहाँ तक, ठीक है। आई एम रिपीटिंग 52 53 गैप कर यथ मज तिक मे सेम बनान मे सेम बनान अच्छे गैप कड़ बोर्ड नंबर माइनस लॉकड नंबर बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। अस्सलाम वालेकुम। Last time double lagi.
अब देखो मुझे क्या करना है, इसको क्या करना है, दैट इज गैप 50 माइनस 0.5 दैट मीन 49 पॉइंट लिखो 52 पॉइंट, आप लिखो 52.5, अब क्या आएगा 55 पॉइंट, ओके यस यस हाँ अब कुछ आएगा और नहीं, समझ आया यहां तक? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्लियर। अब बोलो एफ फ्रीक्वेंसी बोलो, हाँ 15 1 अब देखो बस ये समझ आया, ये समझ आया। अब मुझे क्या निकालना, मी निकालना है मुझे, दैट मीन्स नो एक्स आई तो एक्स आई क्या नहीं गैप चुका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 50 गैप क्या क्या गैप 52.5 माइनस 49.5 भाई आपने ठीक निकाला क्या 5 ये एक्स आई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 क्या आएगा वो 50.85 हाँ राउंडिंग ऑफ इतना 5 को डालाओ ये ना 51। आप देखो गैप की 52.5 माइनस 49.5 गैप क्या इवन 3 ना इवन करते यार 3 है 54 ओके आप देखो अब हमें देखना है अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चंस। देखो सर अगर हम डायरेक्ट मेथड सोचेंगे बिगर कैलकुलेशन नहीं बिगर कैलकुलेशन क्लियर। अब हम निकालेंगे स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है स्टेप डिवीजन मेथड। उसके लिए हमें क्या निकालना है डी what is a conversion observations that means 1 2 3 4 5 or that is 57 हाँ देखो 51 माइनस 57 हाँ माइनस 6 54 माइनस दिस ओके 0 3 6। अब हमें क्या करना है स्टेप डिवीजन के लिए मुझे यूआई निकालना है पहले। यूआई इज व्हाट डीआई डिवाइड बाय एच। आप देखो डीआई मत बचते हो तो मोहतरम कॉमन मनेर के
यार ना 3 निकालो बाहर। यहाँ पे क्या आएगा -3 0 नहीं 1 सॉरी। हाँ हाँ 2 दिस इज -1 हियर, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। यहां तक समझ आया? हाँ अब देखो अगर इस क्रॉस चेक करो ना यू आई डी आई कहाँ -6 एच देखो एच का मैंने रेमस सुको रहा 3 देर ना -6 डिवाइड बाई 3 3 2 को 6 और 2 वो क्रॉस चेक समझ अगर मैं गैप आए डिफरेंट तो एच के नियर तम वैल्यू अगर गैप आए डिफरेंट एच एस का कुछ वैल्यू नहीं रहा तम साथ सपोज एच एस ड्राइव वैल्यूज 3 तो 2 3 and 2 द्रा वैल्यू राव ना 3 and 2 द्रा वैल्यू राव ना कितना द्रा वैल्यू एच एस का द्रा वैल्यू एच एस तो तुम सब कुछ एच एस वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू कॉमन कुछ राव 3 द वैल्यू ऑफ एच इज रिक्वायर्ड वैल्यू दैट इज 3। समझ आया यहाँ तक? अब देखो अब हमें क्या निकालना है एफ आई यू आई सुना था अपन a plus h into summation of fi ui divided by summation of fi। first of all we have to find fi ui निकालो fi ui देखो fi ui -30 yes -110 0 115 50 यही है यही है यही आएगा हाँ? अब देखो उसके बाद हमें निकालना है समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज व्हाट बट करें पॉजिटिव वैल्यू you go 1165 go na yahan past go 1165 165 go na you go tao go na khasaji 5 2 पर पॉजिटिव के नेगेटिव पॉजिटिव दैट इज 25। ठीक अब देखो क्या करना है स्टेप डिविएशन स्टेप डिविएशन मेथड देखो क्या करना है समेशन ऑफ एफ आई व्हाट इज ए हियर 57 प्लस व्हाट इज एच 3 व्हाट इज समेशन ऑफ एफ आई यू आई व्हाट इज एफ आई निकालो पहले 400 अरे ये सॉल्व करो हाँ 25 डिवाइड 400 0.625 अब मल्टीपल करो 3 3 मल्टीपल है 50 क्या 19 समझ आया यही है आंसर यही है हाँ दिस एक्स बार दिस इज एक्चुअली क्या नंबर ऑफ क्या 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 दमन हाँ सत्य राउंडिंग का फैसला करो अगर 5 खुद बोर्ड नंबर होता है सो कितने तो बैक आख ठीक है अगर 5 खुद बोर्ड ठीक 5 या 5 खुद अलाउस ठीक समझ आया यहाँ तक हाँ स्टेप डिवीजन और मेथड समझ क्वेश्चन आओ समझ एक्सक्लूसिव कुछ इंक्लूसिव करो इंक्लूसिव कुछ एक्सक्लूसिव करो समझ आया यहाँ तक हाँ बस दैट इज इट आएगा अब आएगा हाँ अब आएगा ये
एक्सरसाइज 2 हाँ वो भी इजी है तब मुझे खाली आपको कुछ साथ जो क्वेश्चन में आसान और फ्रीक्वेंसी साम लिखित ठीक है अब देखो तो वीडियो टेक्स्ट देखो देखो क्या करना है मिस्सा और सी लिखिए A class teacher has the following absentees record of 40 students of class 40 students that means 40 represent sum of frequencies तब से जो ज़्यादा मेहनत करें क्या जो ना 40 students of a class student का मतलब number of students जो बन गए that means your frequency is sum कुछ साथ directly ऐसे frequency sum क्वेश्चन में कुछ साथ इतना ऐसे तब से क्या मौजूद है कार्डन टाइम बाय टाइम से ठीक है अच्छा एक ही आत्मा जो the following table gives the literacy rating percentage of 35 cities तब नंबर ऑफ सिटीज ना बन कहीं छना यू को 35 जो मुझ साम दिया 3 10 11 8 3 समझ आया ठीक है अब हम देखेंगे मोड मोड के लिए जो फार्मूला है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H मोड में जाके फार्मूला खाली मीनस में सोचो बस दैट इज इट ठीक है मोड को पागा मीन को पागा मीडियन को पागा ठीक है दोनों में तो पागा पागा जो बोलिए काला भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे कंप्लीट पूरा पूरा कंप्लीट करेंगे हाँ क्या इजी छा चैप्टर खाली क्या था खाली दिमाग था हाँ